को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। ओम शांति। नशा मुक्ति कार्यक्रम के आयोजन बहन वनीता दीदी, इनके सभी सहयोगी और मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, युवाओं, आप सभी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां बजाएं बहन जी। आज जो कार्यक्रम बहन जी ने शुरुआत की है, इसकी गहन आवश्यकता है। हमारे गांवों में, शहरों में, कहीं भी हम चले जाएं, तरह तरह का नशा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 28 करोड़ लोग नशे के गर्त में फंसे हुए हैं। और हमने देखा होगा, जो लोग नशा करते हैं वो बेचारे कंगाल हो जाते हैं, और जो नशा बेचते हैं वो अरबों खरबोंपति हो जाते हैं। तो हमें जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक संकल्प लेना होगा, क्योंकि कई बार हम प्रयास करते हैं, गांव में प्रोग्राम करते हैं। ऋषि देव दयानंद ने समाज के अंदर रूढ़िवादिता और नशे की बेड़ियां तोड़ने का काम किया था, और वही काम बहन जी ने आगे बढ़ाया है। इसके लिए ये धन्यवाद और बधाई के पात्र है। हर साल जो नशा हमारे देश में किया जाता है, उसका लगभग मोटा मोटा भी हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 22,000 करोड़ रुपए, जो हमारा रक्षा बजट है, उससे भी ज्यादा का नशा हर साल किया जाता है। अगर इतने पैसे बचेंगे तो हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक कार्य युवाओं पर है ये भार, क्योंकि किसी के भी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नशा करता है, वो बच्चा बना सकता है उसको। कई बार हमने भी इस तरह के प्रयास किए हैं, हम आप जाते हैं, उनकी उतनी बात का असर नहीं होता, क्योंकि बच्चा उसके साथ रहता है, उसे प्यार से, लाड से, रिक्वेस्ट करके किसी भी तरह से वो मना सकता है अपने बड़ों को। और नशा एक ऐसी चीज है जिससे हमारे राष्ट्र के युवा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 40 से 45 साल की उम्र तक उनकी मृत्यु हो जाती है। नशा ही उसका कारण है। बीमारियां फैलती हैं, कितने भी सरकार हॉस्पिटल खोले, आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, कितना भी कुछ सरकार मदद करे, लेकिन मैं समझता हूं उससे जरूरी है हम एक वर्त लें, एक संकल्प लें कि मैंने कम से कम अपने परिवार के 1 या 2 सदस्य को या अपने रिश्तेदार को नशे से मुक्त कराना है। तो मैं समझता हूं कि ये सामाजिक बुराई है जिससे हमारा राष्ट्र भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हमारा समाज भी नहीं। उससे एक्सीडेंट होते हैं और दूसरी हानियां होती हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक कार्य है जो बहन जी ने आगे बढ़ाया है। मैं पुनः बहन जी का और इनके सभी सहयोगियों का और ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आश्वासन देता हूं कि आर्य समाज की हमारी सारी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, और आप सभी के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र उन्नति करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बना के, व्यसन मुक्त बना के, कुरीतियों से मुक्त बना करके, विकारों से मुक्त बना करके, तभी तो ये श्रेष्ठ भारत बनेगा ना। तभी तो भारत देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु था और विश्व गुरु होगा। इसके लिए हम सबका सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। और शिव बाबा का नशे को दूर भगाओ, खुद को जगाओ, खुद को जगाओ। हम सबकी यही पुकार, नशे का करो बहिष्कार। हम सबकी यही पुकार, हम सबकी यही पुकार, हम सबका एक ही नारा। वैसे तो लोग कहते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, कहते हैं ना, और बात भी सही है, लेकिन उस गरीबी का कारण ये व्यसन ही है। अब एक व्यक्ति का अगर हम कैलकुलेशन करें कि इन व्यसनों के पीछे एक व्यक्ति का एक दिन का
कितना खर्चा होता है, और वही अगर उसकी बचत हो जाए तो उसके घर में कितनी उससे बरकत हो सकती है, बच्चों को प्राप्ति हो सकती है। अभी कल ही देखो मैं उधर अग्रवाल कॉलोनी की साइड गई, मैं समझती हूँ एक भाई था, सिर्फ 26-27 वर्ष की उसकी आयु होगी, युवक था, और टाइम था 1-1:30 बजे का, बाइक लेके आ रहा था, नशा तो किया हुआ था। आप सोचो 1-1:30 बजे, जबकि उसको मेहनत करने का वो टाइम है, कमाने का वो समय है, उस समय वो ड्रिंक करके बाइक लेके आ रहा था। कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाया होगा तो बाइक से वो गिर गया। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद जो है खड़ा हो जाए। मैं तो दूर से जा रही थी, देखा बहुत बड़ा है, फिर कोई व्यक्ति आया, मैं समझती 2-3 मिनट के बाद उसने उसको सहारा दे के उठाया, फिर साइड में बिठाया, उसके बाइक खड़ी करी। देखो ये हालत है आज हमारे भारत के युवाओं की। और जो इंसान खुद को ही नहीं संभाल सकता, वो परिवार को क्या संभालेगा, वो समाज का क्या सहारा बनेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा कदम जो है सरकार ने उठाया है, और हम सबका सहयोग मांगा है, तो हम इस पे पूरा सहयोग करेंगे। कि एक शराब की दुकान के बाहर लिखा हुआ था कि शराब पीने से 2 फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? कि एक तो जो शराब पीता है ना, व्यसन करता है, उसके घर में कभी चोर नहीं आते हैं, क्यों? तो वो खांसता रहेगा, रात भर खांसी करता रहेगा, तो चोर भी सोचेगा ये तो जगा हुआ है, तो काम क्यों जो है वो जोखिम लेवे। दूसरा, उसको जल्दी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, होगी ना। जब शरीर ही खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, तो आखिर तो उसको एक दिन जल्दी से छोड़ के स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति हो ना हो, बेचारे नरक की प्राप्ति तो जरूर हो जाती है। और ये जीवन भी क्या है, जो ऐसे काम करते हैं, नरक की तो प्राप्ति है। अरे जितना करिए, उनको फल खिलाओ, अच्छी आप उनको शिक्षा दो, अच्छी पालन करो, कर सकते हैं। एक व्यक्ति का भी आप सोचो खर्च 500 रुपए दिन भर का होता है, इतना तो हो ही जाता होगा। तो वही देखो कितनी बचत करके वो कहां से कहां जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी है, रोग है। यूं तो कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं, अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, आज भी सबसे ज्यादा गुलामी इन देशों की है। देखो एक 1.5-2 इंच की बीड़ी होती है, कितना उसकी गुलाम बना बैठा है इंसान, कितना गुलाम है। अगर वो ना मिले तो क्या उसकी हालत हो जाती है। तो इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। और इसी गुलामी को खत्म करके परमात्मा जो है सर्वशक्तिवान निराकार, जिसको प्यार से कहते हैं शिव बाबा, वो कहते इस गुलामी को खत्म करो और अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। जिसका खुद पे ही राज्य नहीं है, खुद की कर्मेंद्रियों पे राज्य नहीं है, खुद की जीवा पे राज्य नहीं है, तो वो और दूसरों पर राज्य कैसे करेगा। खुद ही कर्मेंद्रिय मेरी बात नहीं मानते तो दूसरे मेरी बात कैसे मानेंगे। इसलिए यहाँ का एक मुख्य स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और इंसान हमेशा हमेशा ये सोचता है कि दूसरा बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, उसकी कमी निकल जाए, मेरे निकले ना निकले, हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है। लेकिन एक उंगली हम दूसरों की तरफ उठाते हैं, ये 3 उंगली किसकी तरफ इशारा करती है? ये कहती बदलने की जरूरत मुझे है। जो हम दूसरों से चाहते हैं, हम थोड़ा सा गौर करें इस बात पर, वही चीज हम जो दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। अच्छा व्यवहार चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, आप दूसरों को दीजिए तो आपको
तो ये इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए चाहिए हमें विल पावर, शक्ति चाहिए ना। अभी देखो एक भाई आता है कोर्स करने के लिए, डॉक्टर है, कहने को डॉक्टर है और डिप्रेशन में गया। क्यों डिप्रेशन में गया? यही गलत आदत है। छोड़ना चाहता है, दुखी है, परेशान है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। अब गुलामी तो क्या करेगी? किसी भी चीज की दुखी करेगी ना। या गुलाम होकर के इंसान खुश रह सकता है? कभी खुश नहीं रह सकता है। तो उसके लिए चाहिए शक्ति, और शक्ति कौन देगा? शक्ति तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से मिलेगी। विल पावर तो सुप्रीम पावर से मिलेगी ना। तो जितना हम मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन रहेगा, उतना ही हम इन व्यसनों से, बुराइयों से, विकारों से, कुरीतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। उतनी हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इसके लिए चाहिए हमें शक्ति, उस सुप्रीम पावर के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ अपना हमें कनेक्शन जोड़ना है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो इन सब चीजों से बचना है तो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को एक श्रेष्ठ इंसान बना सकते हैं। इंसान श्रेष्ठ बनेगा तो समाज भी श्रेष्ठ बनेगा। आज वंडर लगता है, नाम देखो बच्चों के भी क्या रखते हैं, मानव, मानवी, है ना। सिर्फ नाम रख लेते हैं, लेकिन वो मानव वाले गुण भी तो चाहिए ना, वो मानवीयता भी तो चाहिए ना। आज इंसान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई है। आज इंसान है लेकिन चरित्र खो गया है। पहले कहते थे कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। आज कहते वो गया तो कुछ नहीं गया। बनाना, उसमें भगवान हमारी एक एक उंगली का सहयोग चाहता है। दे सकते हैं सब एक उंगली का सहयोग। एक उंगली का सहयोग माना एक संकल्प का सहयोग कि मुझे अपने आप को निर्व्यसनी, निर्विकारी बनाना है। जरूरी नहीं है कि सब में व्यसन ही होते हैं, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई बुराई तो होती है।